Good morning, friends. Chapter 11 Construction, Exercise 11.2. First question is construct a triangle EBC in which BC equal to 7 centimeter, angle B equal to 75, and AB plus EC equal to 13 centimeter and write the steps. सबसे पहले क्या करें, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ड्रो मेजर करके BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर कि BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर BC, तो यहाँ 0 से यहाँ तक 7, यहाँ पे 7.5 है, बाद में यहाँ पे 8, तो आ गया 7 सेंटीमीटर फर्स्ट पॉइंट. एंड नाउ सेकंड पॉइंट is BC. This point is point B and now point C is a BC. Is it clear? अब नाउ एंगल B, जो एंगल B कितना ड्रॉ करना है हमको 75 करना है. एंगल B इक्वल टू 75, तो 75 कैसे 60 और 90 के बीच में. एंगल B इक्वल टू 75, सिक्सटी 120 हो गया 90. हमको क्या 75 करना है. 60 और 90, 60 और 90 का हाफ, 90 प्लस 60, 150 150 डिवाइड बाई 2, लेकिन कितना होगा 75. ये 75. इज इट क्लियर? हो गया. एंगल कितना हुआ हमारा 75. नाउ दिस एंगल इज अ 75, ये 60, ये 90 डिग्री. इज इट क्लियर? अब क्या करना कि ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 30 है, तो मेजर करता हूँ 13 सेंटीमीटर. नाउ ए बी प्लस ए सी 13 सेंटीमीटर. यहाँ से 13 सेंटीमीटर मेजर करना है हमको. ए बी प्लस ए सी इक्वल टू कितना सेंटीमीटर लेना है हमको, 13 सेंटीमीटर मेजर करना है. हो गया 13 सेंटीमीटर. तो 13 सेंटीमीटर आर्क लेना है. यहाँ से और यहाँ से 13 सेंटीमीटर, ए बी प्लस ए सी. हो गया. अब नाउ दिस पॉइंट इज पॉइंट डी. पॉइंट डी. अब नाउ डी और सी ज्वाइन देम. डी सी पॉइंट ज्वाइन देम. इज इट क्लियर? अब
बाइसेक्टर किसका बाइसेक्टर लेना है? अब डीसी का बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर कैसे लोगे? हाफ से ज़्यादा कि डीसी बाइसेक्टर। डीसी बाइसेक्टर पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों साइड से एब और बिलो। देखो पॉइंट सी से बाइसेक्टर पॉइंट डी से। अब नाउ सेम वे सी और डी पॉइंट से हो गया बाइसेक्टर। अभी दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो। क्लियर? जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है जो ए पॉइंट और ए और एक इज कैपिटल ए, दिस पॉइंट इज कैपिटल ए और सी पॉइंट ए और सी जॉइन देम ए सी जॉइन देम। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? देखो इसके स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप्स वन बाय वन। फर्स्ट स्टेप क्या है? देखो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप वन, फर्स्ट ड्रॉ द बेस। जो बेस था कितना था हमारा? 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ड्रॉ द बेस बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसके बाद कौन सा एंगल कितना दिया हमारा? 75। तो नाउ एंगल, नाउ ड्रॉ a ray bx, रे bx। तो ये रे है हमारे bx, रे bx, ड्रॉ a ray bx such that एंगल XBC इक्वल टू 75 डिग्री कि XBC दिस एंगल इज अ 75, दिस एंगल इज अ 75। नाउ नंबर 2 कि हियर द सम ऑफ टू साइड AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB प्लस AC आएगा। AB प्लस AC इक्वल टू कितना है? 13 सेंटीमीटर। AB प्लस AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो कट द लाइन सेगमेंट BD इक्वल टू 13 सेंटीमीटर फ्रॉम अ रे BX। नंबर 3 पॉइंट इज ज्वाइंट DC। जो लिया है मेजरमेंट 13 सेंटीमीटर, इसके बाद क्या है? ज्वाइंट DC। अब DC का क्या करना है हमको? बाइसेक्टर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC say PQ day and which intersect BD which point intersect? कि BD intersect पॉइंट A। कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट? पॉइंट A पे। हो गया क्लियर? नाउ ज्वाइंट AC। बाद में क्या करना है? ज्वाइंट AC करना है।
ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल था ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर हो गया। सबसे पहले देखो क्या करना है, बी सी बी एन सी 7 सेंटीमीटर मेजर करना है। इसके बाद हमको 75 करना है, तो 60 120 यहाँ से 90 से आर्क लगेगा 60, तो कितना आएगा हमारा 75। हो गया क्लियर। अब हमें जितनों भी मेजरमेंट दिया कि दोनों का सम कितना 13 दिया था, 13 सेंटीमीटर आर्क लिया, बाद में ज्वाइन करो, ज्वाइंट देम, बाद में क्या करना है ज्वाइंट देम। हो गया ज्वाइंट देम। अब नाउ ज्वाइंट देम है इसकी पॉइंट डी। अब क्या करना है कि डीसी का बाइसेक्टर हाफ से ज़्यादा, डीसी का बाइसेक्टर यहाँ से और यहाँ से आ गया है, एक पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से, दोनों साइड से आर्क लेके लाइन ड्राइंग कर दो। ये जो लाइन है हमारा कैपिटल ए। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टेक्स्ट बुक रख लें, आपको बता दें कि नंबर 2 क्वेश्चन क्या है कि कंस्ट्रक्ट, नंबर 2 कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट और ट्राइंगल ABC in which BC equal to 8 centimeter, angle B equal to 45 degree and AB minus AC equal to 3.5 centimeter and write the steps। KB माइनस सी, सबसे पहले ट्राइंगल ABC में देखो BC कितना दिया आपको 8 सेंट, तो बेस कर दो BC कितना है 8 सेंटीमीटर मेजर कर दो कि BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। BC BC point B and now point C। BC 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप इज B, एंगल B इक्वल टू 45, एंगल B हमको ड्रॉ करना कितना करना है 45, तो 90 करना है, 90 का हाफ 45। नाइन्टी का हाफ कितना होगा 45, 60 120 गया 90। क्लियर। 90 का हाफ, 90 और 0 का, हो गया 45। नाउ दिस एंगल इज 45 डिग्री। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट देखो, ए बी माइनस ए सी इक्वल 3.5 है। ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी 3.5 मेजर कर दो स्केल से। तो ए बी माइनस ए सी 3.5 मेजर करना है हमको। 3.5 देखो यहाँ पे 3 ए रहा 3.5, हो गया 3.5। अब के ट्राइंगल ए बी से देखो, ट्राइंगल ए बी से रफ फिगर रूल पता लगे, ए बी एंड सी,
ये एंगल तो हो गया 45, राइट, कि बी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर, राइट। अब डिफरेंस जो है कि ए बी माइनस ए सी, कि ए बी माइनस ए सी का जो डिफरेंस है, देखो अब ए बी, तो इसमें ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी में कौन सी साइड बड़ी, ए बी बड़ी, तो जो ये एंगल बन रहा है वही साइड बड़ी हो, तब डिफरेंस कहाँ पे लेना, एबो लेना, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे लेना, आर्क लेना है एबो। पर सपोज मान लो इसकी ऑपोजिट साइड बड़ी होगी, तब जो डिफरेंस कहाँ पे लेना, नीचे लेना। हो गया क्लियर? फिर से बता रहा हूँ, जो एंगल बन रहा है वही साइड बड़ी है, तो डिफरेंस कितना, 3.5 डिफरेंस कहाँ पे लेना है, एबो लेना। और जो उसकी ऑपोजिट साइड बड़ी है, इसके सामने वाली साइड बड़ी है, तब डिफरेंस, ऑपोजिट साइड बड़ी है तो डिफरेंस कहाँ लेना, उसका आर्क बिलो लेना। हो गया क्लियर? ये लाइन एक्सटेंड करना पड़ेगा, बाद में ज्वाइन करना पड़ेगा। हो गया क्लियर? बोलो कोई कन्फ्यूजन है तो। हो गया क्लियर? डन। तो 3.5 जो हमने मेजर किया था, देखो अब यहाँ पे कौन सा जो एंगल बन रहा है वही साइड बड़ी है, ए बी, ए बी, तो हम कितना डिफरेंस 3.5 है, जो 3.5, तो यहाँ से लेके 3.5 होगा, ये हमारा 3.5, बाद में ज्वाइंट थे हम। Join them. Is it clear? हो गया क्लियर? उसका नेमिंग दे दो कैपिटल टी। अब क्या करना है, डीसी जो ज्वाइन किया है उसका बाइसेक्टर, अब बाइसेक्टर सी डी हाफ से ज़्यादा, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, now line intersect is capital A, कैपिटल ई। ये बाइसेक्टर डीसी, बाइसेक्टर मीन्स हाफ से ज़्यादा, एब और बिलो आर्क ले लिया, ज्वाइंट देम ए सी एंड ए बी, देखो हमको चेक करना है कंस्ट्रक्ट हमारा राइट है कि रॉन्ग है। क्या करना है कि ए बी, सबसे पहले देखो ए बी मेजर कर दो स्केल से, ए बी, ए पॉइंट से ए पॉइंट ए बी, तो ए बी कितना आएगा हमारा, ए बी इक्वल टू 12.5 हो गया। अब नाउ ए सी मेजर करो, ए सी कितना है 9, ए सी इक्वल 9। अब दोनों का डिफरेंस कर दो, ए बी माइनस ए सी कितना आएगा 12.5 माइनस 9.05, 12 में से 9 तो ये 3.5 आ गया, तो 3.5, तो देखो अब डिफरेंस इतना 3.5, तो हमारे कंस्ट्रक्शन क्या है, राइट है। हो गया क्लियर? क्लियर? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद एंगल बी हमारा 45 हो गया। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आर्क लेना है। सपोज मान लो आपको ऐसा होता है क्वेश्चन में कि ए सी माइनस ए बी, तो ये आर्क आपको एबो नहीं लेना होता, कहाँ पे लाइन एक्सटेंड करके बिलो लेना पड़ता। क्या कहता है, इसके बाद बिलो वाला लेना पड़ता। हो गया क्लियर? नंबर 2 इज क्लियर, नंबर 2 क्लियर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया, नंबर 3 में क्या दिया, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर के क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना दिया 6 सेंटीमीटर, राइट, क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, एंगल क्यू इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल क्यू इक्वल टू क्या है 60, अब डिफरेंस दिया है पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 200, चलो स्टार्ट हो जाओ आप लोग, क्या करो, बेस कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर मेजर करो, सबसे पहले बेस 6 सेंटीमीटर, तो बेस कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, कि बेस हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, सबसे पहले बेस मेजर करो 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, ड्रॉ द मेजरमेंट क्यू आर इज 6 सेंटीमीटर, डन, इज अ पॉइंट क्यू एंड आर। अब नाउ एंगल क्यू इक्वल टू 60 डिग्री ड्रॉ करना है, एंगल क्यू कितना ड्रॉ करना है हमको 60, एंगल क्यू इक्वल टू 60, सिक्सटी हो गया 60, क्लियर, डन। अब देखो रफ फिगर ड्रॉ करो कि पी ए क्यू एंड पी क्यू आर, ए एंगल हमारा 60 हो गया, डन। अब इससे डिफरेंस देखो बेटा, डिफरेंस कितना दिया आपको कि पी आर माइनस पी क्यू इक्वल 2 सेंटीमीटर, कितना डिफरेंस है पी आर माइनस पी क्यू, कि पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया पी आर माइनस पी क्यू, ऑपोजिट कौन सी साइड बढ़ी हुई, ऑपोजिट साइड बढ़ी हुई, डिफरेंस 2 सेंटीमीटर है, कहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, ए एंगल से एवो नहीं, हमको बिलो लेना पड़ेगा, डिफरेंस कितना पर 2 सेंटीमीटर, आपको कितना दिया 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से मेजर करो 2 सेंटीमीटर, हो गया 2 सेंटीमीटर। फिर से बता, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये 60 डिग्री वगैरह एंगल है, उसकी ऑपोजिट साइड बढ़ी है, तो हमको डिफरेंस बिलो लेना है ये एंगल से, बट जो सपोज वही एंगल जो बन रहा है यही साइड बढ़ी हो, तो डिफरेंस क्या लेना है, अब जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था वो, यहाँ से पॉइंट क्यू हो गया 2 सेंटीमीटर है, बाद में ज्वाइंट दें क्यू आर को, ज्वाइंट इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन देम, नाम डी दे दो, नाम हो गया क्लियर। जिसको जो आप क्या बाइसेक्टर करना, किसका ड्रॉ करना है, डी आर का बाइसेक्टर, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ डी आर, हो गया बाइसेक्टर। Now join them two line, intersect is point P, join them, हो गया क्लियर। डन, ले पी क्यू आर हो गया, अब मेजर कर दो पी क्यू, देखो पी आर, ले पी आर माइनस पी क्यू, माइनस पी क्यू 3, पी आर देखना 5, ले 5 माइनस 3 कितना आएगा आंसर 2। फिर से बताओ आपको
चेक करना है कंस्ट्रक्ट हमारी राइट है कि रॉन्ग है, क्या करोगे आप, ये पी दो मेजर कर दो, हो गया 5, PR 5 और PQ कितना है, PQ देखो 3 होगा, PQ इक्वल टू 3 माइनस PR माइनस PQ इक्वल 2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? और स्टेप में जो वर्क कर रहे हो वो लिखना है, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, और मैथ्स के नोटबुक में कंपलसरी ड्रॉ करना है। नंबर 2 और 3 में खास याद रखना कि जो एंगल बन रहा है, कि सपोज ट्राइंगल बना रहे हैं, फिर सब A B और C, इसकी ऑपोजिट साइड बड़ी है, याद रखना कि जैसे आपको दिया कि AC माइनस AB इक्वल टू 4, ऑपोजिट साइड बड़ी तो जितना भी डिफरेंस 4 A B लो लेना। पर सपोज मान लो आपको ऐसे दिया है कि AB माइनस AC इक्वल टू 3, तो ये जो एंगल बन रहा है वही साइड बड़ी है, तो कहाँ पे लेना, ये डिफरेंस ये बिलो लेना और डिफरेंस यहाँ एबो लेना। जो एंगल बन रहा है वही साइड पे लेना है, पर कहाँ पे, ऊपर की तरफ, और जो ऑपोजिट साइड बड़ी हो तब नीचे की तरफ लेना। हो गया क्लियर?